हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, क्योंकि अमूमन मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसियां लाता रहता हूँ। आज की वैकेंसी आप थंबनेल में देख पा रहे हो। यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप सभी जानते होंगे, देख भी पा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट। यार जिसने भी जो भी लैपटॉप कंप्यूटर आप चला रहे हो उसके अंदर जो विंडोज पड़ी हुई है सारी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करी है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये वैकेंसी निकल के आ चुकी है। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है। कैसे काम करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पोस्ट है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। बस आखिर तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही हार्ड वर्क करके डेली न्यू वैकेंसीज पोस्ट करने के लिए आप सबके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ आज की भर्ती के बारे में। हाय दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है लविश भारद्वाज। स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती मेरी सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन, नया अपडेट आपके फोन पर 100% प्रूफ के साथ मिल जाए, तो चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए शुरू करता हूँ। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था आपको, आज की जो वैकेंसी है, जो भर्ती है, वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अब माइक्रोसॉफ्ट एक रेडमोंड वॉशिंगटन बेस्ड कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर रहने वाला है रेडमोंड वॉशिंगटन में, जो कि पड़ता है यूएस के अंदर। तो भैया माइक्रोसॉफ्ट ने वैकेंसी निकाली है, 2026 की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से एंड पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाने वाला हूँ। कंपनी के बैकग्राउंड से लेके आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, कैसे आपको एप्लीकेशन डालना है, कैसे आपको फॉर्म डालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। इससे पहले बात करूं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। अब यार देखिए, कंपनी का ये ऑफिशियल लिंक्डइन पेज है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, आप सभी जानते हैं। रेडमोंड वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2,88,69,69 इनके पेज पर फॉलोअर रहने वाला है, जो कि अपने आप में दिखाता है कि भैया माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, और आप सभी जानते होंगे कंपनी साइज के बारे में बात करूं, 10,000 से ज्यादा इनके एम्प्लॉय ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं फिलहाल अभी। हेडक्वार्टर इनका रहने वाला है रेडमोंड वॉशिंगटन के अंदर। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपनी पुरानी पोस्ट पर। इसके साथ साथ गाइस, अगर आपका सपना है कि यूएस के किसी अमेरिकन बेस्ड बड़ी कंपनी में काम करने का, वो भी घर बैठकर, और जिसमें अच्छी बात है कि भैया हफ्ते में केवल 5 दिन आपको काम करना है, तो ये वैकेंसी का वीडियो मैंने डाल दिया है। कैसे कैसे आवेदन करेंगे, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है। बस जाके वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैंने अपनी पोस्ट पर मेंशन कर दिया है, और पोस्ट का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट से आप देख लीजिए। ठीक है, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, एप्लीकेशन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 21 घंटे पहले ये वैकेंसी पोस्ट हुई है इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर, यानी माइक्रोसॉफ्ट के पेज के ऊपर। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो भाई यहाँ पे लास्ट डेट नहीं होती है, ना ही कोई आपका एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे ही इन्हें कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, तो फटाफट से उसका ये इंटरव्यू करके उसे हायर कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करता हूँ इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो आप सभी जानते हैं, मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ कि भैया जो अच्छी कंपनी होती है, जो जेन्युइन कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से ना तो कोई एप्लीकेशन चार्ज लेती है, और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज लेती है। अब इसके अंदर भी ना तो कोई आपको एप्लीकेशन फीस देनी है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज देना है। एक इंपॉर्टेंट फ्रॉड अलर्ट मैं आपको जरूर दे देता हूं। अगर इन फ्यूचर कोई भी कंपनी, चाहे वो मैंने बताई हो या किसी और ने आपको समझाया हो, आपसे किसी भी प्रकार का सिंगल चार्जेस मांगती है, चाहे रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का पैसा है, चार्जेस हो गया, तो इट कुड बी अ स्कैम, ये फ्रॉड कंपनी हो सकती है। आपको उसमें आवेदन नहीं करना है। दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा आपको ही बचा के रखना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, और ओटीपी वगैरह। ठीक है, ये आपको किसी को शेयर नहीं करना है। अगर कोई एम्प्लॉयर कंपनी आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगती है, तो आपको बस एक कदम उठाना है भैया, उससे बात करना बंद कर दीजिए और उसका नंबर को ब्लॉक कर दीजिए आप। ठीक है, आगे बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो एज ऑन द अप्लाई डेट इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 18 साल से कम का बंदा इंडिया में काम नहीं कर सकता। तो मिनिमम एज लिमिट तो आपकी रहने वाली है 18 ईयर्स। मैक्सिमम एज लिमिट का यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब अगर आपकी उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, या फिर 45 साल है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले, इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं, अगर आपने बैचलर्स डिग्री पास आउट की है या फिर मास्टर डिग्री पास आउट की है, तो आप एचआर बिजनेस पार्टनर एशिया पद के लिए आवेदन कर सकते हो। बैचलर्स डिग्री मास्टर्स में क्या क्या मांगा है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, बस बने रही वीडियो के साथ में। इसमें केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो भी आपको मैं आगे समझाने वाला हूँ, किस चीज में एक्सपीरियंस चाहिए वो भी आपको बताने वाला हूँ, बस बने रहना वीडियो के साथ। कंडीशन है कि भैया यूएस का क्लाइंट है, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है, तो योर इंग्लिश कम्युनिकेशन विल बी मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो इंग्लिश भाषा का जो प्रोफिशिएंसी आपके बहुत अच्छी आपके होनी चाहिए, वर्बल एंड रिटन दोनों में। ठीक है, आगे बात करता हूँ दोस्तों सैलरी के बारे में। अब देखिए, एज पर द पोस्ट सैलरी मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास कमेंट आते हैं, सर सैलरी का एनालिसिस दिया करो। देखिए, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, अगर आपको 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, और एचआरबीपी यानी ह्यूमन रिसोर्स लाइक बिजनेस पार्टनर जैसे पद के लिए अगर आप आवेदन करते हो, तो आपकी मिनिमम सैलरी अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है 2.9 लाख के आसपास रहने वाली है। ठीक है, और मैं आपको मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ। ठीक है, 2.9 से 4 लाख के बीच में अप्रोक्स सैलरी आराम से आपको मिल जाती है, क्योंकि एशिया लेवल की जॉब है यार, पूरे एशिया का बिजनेस पार्टनर आपको बनना है। अगर 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो यही सैलरी आपकी
4.5 लाख से लेके 7.0 लाख 7 लाख के आसपास आपका मंथली हो जाएगा। ठीक है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जिनको एचआर में एक्सपीरियंस है, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कुछ लोगों के, सर एचआर की वैकेंसी लेकर आइए। तो भैया आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है। अगर एक्सपीरियंस है फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिए। क्या चाहिए वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। रिमोट वर्क करना है तो आपकी नीड क्या रहने वाली, कंपनी ने साफ साफ लिखा है भैया, अगर आप रिमोट वर्क करना चाहते हो, एलिजिबल हो, तो आपके पास एक अच्छा रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, उसका बैकअप आपके पास होना चाहिए। 8 GB रैम का लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए। इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर उसमें होना चाहिए। ठीक है, पर मे भी हो सकता है कंपनी आपको खुद का भी लैपटॉप प्रोवाइड करा दे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है, अपने एम्प्लॉयज को ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके जो लैपटॉप आपको रहेगा उसमें जूम आपका लाइक जूम एप्लीकेशन होनी चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और नॉइज कैंसलेशन का पास माइक्रोफोन भी होना चाहिए। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली है कि भैया स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग आपको देखनी है, टेक्निकल सॉल्यूशंस आपको देखने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल जो डायग्नोस्टिक्स होती है, ठीक है, लाइक एचआर डिसिप्लिन्स लाइक टैलेंट मैनेजमेंट, रिवार्ड्स, एचआरसी, एचआरबीआई, लेवरेज सिस्टम मॉडल्स, ये आपको देखना है। डेटा ड्राइवन इनसाइट्स आपको देखना है, यूज डेटा डायग्नोस्टिक्स, क्रॉस बिजनेस इनसाइट्स, इन्फॉर्म स्ट्रेटजी, मेजर इंपैक्ट एंड डिलीवर इक्विटेबल स्केलेबल एचआर सॉल्यूशंस टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव हाउ टू वर्क। लाइक यानी आपके डेटा और बिजनेस की जानकारी से आगे की योजना बनानी है, उसके असर को देखना है। एचआर के नियम सबके लिए बराबर है और बेहतर बनाने की कोशिश आपको करना है। ठीक है, एआई इनेबल एचआर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आपका, चलिए दोस्तों अब बात कर लेता हूँ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है भैया बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स या फिर किसी रिलेटेड फील्ड के अंदर। अगर बैचलर्स डिग्री आपके पास है तो 7 साल प्लस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एचआर रोल का। ठीक है, एचआर बिजनेस पार्टनरशिप का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, एआई इनेबलमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोस्टिक्स का और अदर रिलेवेंट एरियाज के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर बैचलर्स डिग्री नहीं है, मास्टर्स डिग्री आपके पास है, यानी आपके पास एमबीए है, मास्टर डिग्री इन बिजनेस है, ह्यूमन रिसोर्स है, या फिर किसी रिलेटेड फील्ड में आपके पास मास्टर्स डिग्री है। इसके साथ साथ आपको 4 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी एचआर रोल में, एचआर बिजनेस पार्टनरशिप में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, एआई इनेबलमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोस्टिक्स में, या फिर किसी भी ऐसी रिलेटेड फील्ड के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ टेक्निकल सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है, लेवल की नॉलेज है पावर बीआई की, फैब्रिक की, माइक्रोसॉफ्ट टूल्स की, प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए पावर बीआई टूल्स की, डेटा विजुअलाइजेशन की, रिपोर्टिंग की, इनसाइट जनरेशन की, तो ये क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है। ये सर्टिफिकेशन या फिर इनके टूल्स की आपको नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास नीचे वाली ये सभी चीजें होंगी, ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, तो क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रेफर करने वाला है। क्या मांगा है? एक्सपीरियंस विद द प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूडिंग मैपिंग, रिडिजाइनिंग, ऑटोमेशन ऑफ वर्कफ्लोज, एबिलिटी टू ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स एआई कैपेबिलिटीज और प्रैक्टिकल ह्यूमन सेंटर्ड सॉल्यूशंस, strong problem solving, consulting, storytelling, skill and exclusive presence with the ability to influence the communicate effective across levels। ठीक है, तो एक्सपीरियंस विद माइक्रोसॉफ्ट एआई टूल्स का अगर एक्सपीरियंस है, जैसे कोपायलट हो गया, वीवा हो गया, एज़ोर एआई हो गया, इनका अगर आपको एक्सपीरियंस तो क्लाइंट यहाँ पे आपको प्रेफर करने वाला है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी का समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेता हूँ। अब देखिए किसी भी वैकेंसी में आप आवेदन करते हो तो उसके 2 ही प्रोसेस होते हैं। पहले एप्लीकेशन अप्लाई करना है, रिज्यूम आपका स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो उसका वर्चुअल इंटरव्यू के लिए आपको इन्विटेशन आ जाएगा, अगर वो रिमोट पोजीशन है तो। अगर ऑन साइट है तो मे भी हो सकता है आपकी ऑन साइट में इंटरव्यू हो, लेकिन यहाँ क्या है, रिमोट रोल है, घर बैठ के काम करना है, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। तो सेम प्रोसेस आपको करना है, एप्लीकेशन करना है, रिज्यूम सबमिट करना है। अगर शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। आगे बात करता हूँ डॉक्यूमेंट क्या चाहिए एप्लीकेशन के लिए। भैया अच्छा सा रिज्यूम बना लीजिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल आप बना लीजिए अच्छा सा। अगर नहीं बनाना आता है तो मुझे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को फॉलो करके वहाँ मैसेज कर दो, मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे आपको बनाना है। आगे बात करता हूँ हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको आवेदन करना है। देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है। गूगल पे सर्च कर लीजिए जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया अपने इस ब्लॉग पोस्ट का, जाके इस ब्लॉग को पढ़ लीजिए। इसमें पूरी डिटेल मैंने मेंशन कर दिया। पढ़ने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मेंशन कर दिया है, वहां पे क्लिक करना है और सीधा आपको एप्लीकेशन पेज सबमिट कर देना है अपना एप्लीकेशन। ठीक है, अपना रिज्यूम अपलोड करने के बाद और कुछ बेसिक क्वेश्चन के जवाब देने के बाद कैसे कैसे आवेदन करेंगे, चलो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हो एचआर बिजनेस पार्टनर एशिया का ये रोल रहने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इंडिया के लिए वैकेंसी है। अब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो उससे 21 घंटे पहले वैकेंसी अपलोड हुई है, 200 से ज्यादा एप्लीकेंट इस पे ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या काम करना है वो आपको सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ, एक बार आप खुद ही पढ़ लेना, लिंक मैं दे दूंगा नीचे। क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आपको सारा कुछ बता चुका हूँ कि कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आपको मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे करोगे, राइट साइड में अप्लाई का बटन है, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इनके करियर पेज पे। ठीक है, एचआर बिजनेस पार्टनर एशिया की वैकेंसी है, इंडिया की मल्टीपल लोकेशंस में या फिर रिमोटली ये काम आपको करना है। ठीक है, 3 दिन पहले आपको मे बी ऑन साइट जाना पड़ सकता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे 20% से 25% से लेस देन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओवरव्यू क्या है सारा कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो बता चुका हूँ, उसके साथ क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आपको बता चुका हूँ। अप्लाई कैसे करोगे, सबसे ऊपर देखिए राइट कॉर्नर में अपलोड योर रिज्यूमे का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, कुछ बेसिक डिटेल फॉलो करनी है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ।
आई बिलीव गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले नए अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।